शहजादे की बीवी है। मेरे लिए उस्मान का ये बेटा और उसकी बेटी काफी है। इस खातून का कोई फायदा नहीं। सर कलम कर दो इसका। कौन जा? कौन जा? यानी तुम अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हो? हाँ, शहजादे हो ना? लगता है ये खातून हमारे काम आएगी। छोड़ दो इसे। मुझे या मेरी बीवी को जरा सा भी कुछ हुआ तो याद रखना, तुम्हारा अंजाम पहले आने वाले सफीरों से ज्यादा बदतर होगा। तुम बस अपनी फिक्र करो शहजादे, मेरी फिक्र छोड़ दो। उस्मान की बेटी का क्या हुआ? सिपाही उसके पीछे है। बहुत जल्द वो भी आपकी खिदमत में पेश हो जाएगी। फातिमा मेरी बहन। फातिमा नहीं, हलीमा। सोफिया नामी औरत ने सबको धोखे में रखा। उस लड़की का नाम मरियम नहीं, हलीमा है। क्या? मरियम? मरियम हलीमा? मरियम मेरी बहन हलीमा है? ये कैसे हो सकता है? ले जाओ इन्हें यहाँ से और जाकर कैद कर दो। मरियम, मरियम। छोड़ो। कैसे हो सकता है ये? कैसे हो सकता है? मेरा असल खिदमतगार ग्लाडियोस है। वो जल्दी इस इत्तेहाद को खत्म कर देगा। तो तुमने उस्मान के साथ इत्तेहाद करके हमारे खिलाफ जो मंसूबा बनाया था वो आया कर दिया सोफिया। हलीमा अपने खानदान से मिले बगैर ही मार दी जाएगी और साथ ही इत्तेहाद बहुत जल्द खत्म कर दिया जाएगा। छोड़ूंगा नहीं तुम सबको, जान से मारूंगा। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। शुक्र है। वो रही पोइना। मेरा पीछा किया जा रहा है। वो आ रहे हैं यहाँ। ये लोग कौन है? हलीमा, हलीमा! सिपाहियों, उस तरफ देखो जाके। हलीमा! बाबा। हलीमा! उस्मान सरदार। बेटी, आखिर तुम्हें ढूंढ लिया। ओ मेरी बेटी, आ जाओ। चलो आ जाओ। हाँ, आ जाओ, आ जाओ बेटी, आ जाओ। आ जाओ बेटी, हर कोई तुम्हारा मुंतजिर है। इतना सब होने के बाद आपका सामना नहीं कर सकती मैं आपका खून जरूर हूं, लेकिन मेरी रूह गुनाहगार है बहुत। तुम गलत सोच रही हो मेरी बेटी। कैसा हो सकता है? तुम्हारा कोई कसूर नहीं। आ जाओ बेटी, आ जाओ, आ जाओ। तुम्हारा बाबा हूं मैं। हाँ, आ जाओ,
मैं जब तक जिंदा रहूंगी तब तक आपके लिए शर्मिंदगी का बाइस बनी रहूंगी। नहीं कर सकती मैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरी हिरनी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आ जाओ, बस खत्म कर दो ये फासले। हाँ? हर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। खत्म करो सबका इंतजार। हलीमा! हलीमा! मेरे और मेरी बेटी के बीच जो भी आएगा उसके लिए तूफान बन जाऊंगा मैं। तो ठीक है, अगर ऐसे ही है तो दिखाता हूं आगे कौन खड़ा है। बाबा, मैं आ गया सरदार। और खान, बगैर हथियार के लड़ना है सरदार। बगैर हथियार के? हाँ, ये काफी तरबियत याफ्ता लग रहे हैं सरदार। पहले इनके वार का इंतजार करना पड़ेगा हमें, तभी जवाब दे सकेंगे। शिकस्त तो देंगे, फिर भी इनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हुजूर! हम आ गए हैं हुजूर। आज इन काफिरों को इनके मकाम तक जरूर पहुंचाएंगे उस्मान सरदार। या अल्लाह! सिपाहियों, तीरों से निशाना बना। शहर वही जिनका जिक्र किया था तुमने? हाँ, वही है सरदार जी, उस और लोकोजार के फिदाई। सरदार, आखिर वो करना क्या चाहता है और आप पर क्यों हमला करवाया उसने? ये मुझ पर हमला नहीं, वो दरअसल हलीमा के ताक़ुब में है। गद्दार अपना काम कर रहे हैं सरदार, अल्लाह के हुक्म से नाकाम ठहरेंगे। हाँ, इंशाल्लाह। अब जबकि वो सब कुछ जानता है, अपने हदफ तक पहुंचे बगैर चैन से नहीं बैठेगा सरदार। इसकी फिक्र मत करो अभी, पहले हलीमा को हमें ढूंढना होगा और उसके बाद इन गिदड़ों के भी हम टुकड़े टुकड़े करेंगे। चलो उस तरफ जाएंगे, आ जाओ। हलीमा! कोयना! हलीमा, कहाँ हो मेरी बेटी? कोयना! हलीमा! 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 हलीमा!
बाला खातून, बाला खातून। हलीमा, हलीमा मेरी बेटी। मेरी बेटी। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हलीमा, हलीमा, ऐसा नहीं हो सकता। वो है ना मेरी बेटी हलीमा। हलीमा, बाला, हलीमा, 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 हलीमा मेरी बेटी, उठो, आंखें खोलो मेरी बेटी। हलीमा, उठो मेरी बेटी। हलीमा, हलीमा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। आंखें खोलो। बाला, क्या जिंदा है? सांस नहीं ले रही। हलीमा, हलीमा, हलीमा मेरी बेटी, होश में आओ मेरी बेटी, होश में आओ। कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें। हलीमा, हलीमा, हलीमा आंखें खोलो। बाला हटाओ। हलीमा, हलीमा आंखें खोलो। उठो मेरी बेटी, उठो। शाबाश, होश में आओ, होश में आओ मेरी बेटी। हलीमा आंखें खोलो, आंखें खोलो। हलीमा अपनी वालिदा से बातें करो। हलीमा, हलीमा आंखें खोलो। शाबाश मेरी बेटी। ये होश में क्यों नहीं आ रही? उस्मान, उस्मान होश में नहीं आ रही। देखिए इसे क्या हुआ है उस्मान। हलीमा, हलीमा आंखें खोलो। उस्मान ये क्यों होश में नहीं आ रही? मेरी बेटी को क्या हो गया? मैं इसे खोना नहीं चाहती उस्मान। हलीमा, हलीमा, इसे पानी दो, पानी। पानी दो मुझे जल्दी। ये रहा पानी। उस्मान मेरी बेटी, ये लो। मेरी बेटी हलीमा, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। हलीमा, हलीमा, उस्मान जिंदा है, इसे होश आ जिंदा गया है। उस्मान। ठीक है। शुक्र है खुदा का, शुक्र है कि ये जिंदा है। हलीमा जिंदा है। हाँ, मेरी बेटी, मेरी बच्ची। हलीमा मेरी बेटी। शुक्र है अल्लाह, शुक्र है तेरा, शुक्र है या अल्लाह तेरा शुक्र है। उस्मान सरदार। हाँ हलीमा, उठो, उठो मेरी बेटी। हाँ उठाओ उसे। ख्याल से मेरी सांसें लो। या अल्लाह तेरा शाबाश। शुक्र है। हाँ ठीक है। मेरी बेटी तुम ठीक हो? जख्मी है ये। आप मुझे बेटी कहते हैं तो मुझे और ज्यादा तकलीफ होती। जख्म और ताजा हो जाते हैं। आपको मुझ जैसी बेटी का बाप नहीं होना चाहिए। पूरी जिंदगी शर्मिंदा रहेंगे। ओह ऐसा कुछ नहीं है। तुम तो हमारी जान हो, ऐसा मत कहो। मैं कुर्बान जाऊं तुम पर। हाँ ऐसा मत कहो। मेरी बहन, चलो आओ, हिम्मत करो, सब ठीक हो गया। सिपाहियों, सवारी लाओ जल्दी से। उठो मेरी, जल्दी उठो। चलो मेरी बेटी, उठो। आराम हाँ, से, उठो आराम से। चलो बेटी। चलो आओ बेटी, शाबाश, हिम्मत करो। अगर उससे मिलने की जिद ना करती तो ये दिन ना देखते। खामोश रहो सोफिया। उस्मान, हलीमा का पीछा कौन कर रहा था? गुजार, गुजार है इस सबके पीछे। गुजार है, इत्तेहाद के रास्ते में रुकावट बनना चाहता है। तो अब यकीन आ गया ना तुम्हें मुझ पर? कहीं अलाउद्दीन का तो पता नहीं चला उसे? क्या वो इस तरफ गया है हसन मेरे भाई? बताओ, उस सांप का सर जल्दी कुचलना है। निशानात यहाँ से चारों तरफ फैल रहे हैं कोजा सरदार। हसन मेरे भाई,
शैतान कहीं के, तो तुम्हें हमारे ताक़ुब करने का इल्म हो गया था। बिल्कुल सही कहा। उस्मान के बेवकूफ शिकारी मेरा शिकार बन चुके। शिकार कौन किसका बनता है, इसका पता तो तुम्हें तब चलेगा जब तुम्हारा सर कटेगा। हिम्मत रखो हसन मेरे भाई, ठीक हो ना? ठीक हूं मैं बिल्कुल। जब तक इस जालिम को इबरत ना बनाया तब तक ये जख्म मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते कोजा सरदार। लड़ाई शुरू होते ही खामोशी से निकल जाना और जाकर उस्मान सरदार को खबर देना। सिपाहियों, हमला! छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। रुक जाओ हसन मेरे भाई, तुम्हारा जख्म गहरा है। वहाँ उस जिले के पास चलते हैं। इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए पीछे हटकर उस्मान साहब का इंतजार करना पड़ेगा। सिपाहियों, पीछे हटेंगे जल्दी से। शाबाश! इस इशारे से उस्मान साहब को हमारे पीछे हटने और हमारे ठिकाने का इल्म हो जाएगा। बेवकूफ लोग, तुम लोगों ने ये करके उस्मान को हमारे जाल में फंसा दिया है। क्या करूं? दिमाग काम नहीं कर रहा अलाउद्दीन। मरियम अगर वाकई हलीमा है तो यानी सोफिया ने अब तक उसे हमारा दुश्मन बनाकर हमारे पास भेजा था खोजा। ये कैसे हो सकता है? मेरी प्यारी बहन को बुग़्ज़ की तलवार थमाई गई। शैतान! या मेरे खुदा, मेरी बहन की हिफाजत फरमा। इन जालिमों के गजब से बचा मेरी बहन को मेरे रब। उसे मेरे गजब से कैसे बचाओगे? अब उसे बचाना बहुत मुश्किल काम है। कैसे बचोगे? हाँ? बेहतर है कि मेरी बहन का पीछा छोड़ दो तुम, और छोड़ दो मेरी बीवी को। अलाउद्दीन, उस्मान सरदार का बेटा शहजादा तुम्हारे कब्जे में है। इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए? हाँ, तुम्हारी बहन और तुम्हारी बीवी का अंजाम तुम्हारे जैसा ही होगा। तुम सबको उलझाए तो खान की खिदमत में पेश होना ही होगा। अगर तुम्हारी बीवी उम्मीद से है तो उस आने वाले बच्चे का अंजाम भी यही होगा। याद रखना, तुम्हारी हर आने वाली नस्ल के साथ ऐसा ही होगा। आराए अहलुल मदीनतुल फाजिला पढ़ रहे थे तुम? देखा था मैंने। तो चलो ये बताओ, उसे पढ़ने का कोई फायदा भी हुआ है क्या, या फिर कोई इबरत हासिल की है तुमने? हमारे प्यारे नबी का हुक्म है कि कभी भी जंग में बच्चों का, औरतों का और बूढ़ों का दुश्मन होने के बावजूद उन्हें कत्ल नहीं किया जाए। ये जानते तो होगे, यकीनन जानते होगे। तो मतलब तुम सिर्फ एक चरवाहे ही नहीं हो शहजादे, बल्कि साथ साथ तुम एक अच्छे आलिम भी हो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और कुफ्र से जंग के दौरान आलिम अपने अमल से दस्तबरदार हो जाए,
और एक सरदार और कमांडर अपनी जिम्मेदारियां ना निभाए? एसएनबी के भी एक खातून थी ना, क्या तुम लोगों ने उसे नहीं मारा? उसने जान ली थी मासूम लोगों की। अगर हमारा उसका सामना हुआ होता तो यकीनन उसका खून हमारे हाथों होता। लेकिन तुम्हें जान लेना चाहिए कि हमने नहीं, सोफिया ने मारा है उसे। धोखेबाज सोफिया। जब वो इस जंग में शरीक ही नहीं हुई तो वो ऐसा करके उलझाए तो हाथ से दुश्मनी मोल लेने का और किस भी नहीं सोच सकती। सोफिया ये नहीं कर सकती। ये तो पता चल ही जाएगा, वक्त बताएगा। सब अपनी आंखों से देख लेंगे। मरियम, ये अपना क्या हाल बना रखा है इसने? खुश आमदीद उस्मान सरदार, खुश आमदीद। तुमने कुछ बताया नहीं उस्मान। आपके हुक्म के मुताबिक सिपाहियों को काराकोश के मकाम पर तैनात कर दिया है। हिफाजत जारी रखो। तुमसे कुछ पूछ रही हूं मैं। अंदर जाके बात करेंगे। क्या हुआ है तुम्हें? कहाँ चली गई थी? वालिदा, ये सोफिया नागिन कबीले क्यों आई है? बताएं तो सही। किस्मत, अलाउद्दीन का खैमा तैयार किया जाए। वालिदा, क्यों? हलीमा वहीं ठहरेगी। मेरी बहन? मेरी बहन हमें मिल गई क्या वालिदा? कहाँ है? मुझे बताइए तो सही भाई। वालिदा, सब बताती हूँ तुम्हें, ठीक है बेटी? हलीमा यही है। तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने खड़ी है, देखो। ये मरियम नहीं है, हलीमा है। हाँ? ये क्या कह रही हैं आप? सब बता दूंगी। फिलहाल हलीमा को आराम करना चाहिए, बाद में बात करेंगे इस बारे में, ठीक है बेटी? शाबाश, चलो मेरी बेटी। और हाँ, क्या हो रहा है ये? सोफिया, इस सब के पीछे सोफिया की साजिश थी। ये उसी का किया धरा है। तो ये यहाँ मुखबर बनकर आई थी। इसने अपने खून से गद्दारी की है। सोफिया के हाथों इस्तेमाल होती रही। मेरी बहन फातिमा, मेरी प्यारी बहन, तुम ये सब क्यों कह रही हो? वो हमारा ही खून है। हमारी बिछड़ी हुई बहन हलीमा है। नहीं, मेरी बहन को हमने दफन कर दिया है। ये गद्दार बिल्कुल मेरी बहन नहीं हो सकती। यहाँ सब मुझे शक की निगाह से देख रहे हैं। ये जानते हैं कि मैंने इन्हें धोखा दिया है। ये लोग तुम्हें और तुम इन लोगों को नहीं जानती।
माजी में जो कुछ हुआ वो सब भुलाकर एक नई इब्तिदा करते हैं। मेरे पास भूलने या याद रखने के लिए कुछ भी नहीं है। मोइना गायब हो गई, मरियम मर गई, और हलीमा को तो कुछ याद ही नहीं है। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी वालिदा हूं और तुम मेरी और उस्मान सरदार की बेटी हो। फिलहाल सिर्फ इतना ही याद रखना काफी है। चलो तुम अपने खेमे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आती हूँ। शाबाश मेरी बेटी। मंगोल या मंगोलों के अलावा इन सरहदों के अंदर जो कोई भी आएगा, बाज़ंतीनी ही क्यों ना हो जाए, मुआहदे के मुताबिक मेरी मातहती में रहेंगे, मेरी फौज का हिस्सा होंगे। अगर बुरसा पर हमला होगा तो ये तय रहा कि तुम्हारे सिपाही मेरी मातहती करेंगे। तो मुआहदा तय हो गया। आज से हम दोस्त हैं उस्मान सरदार। उसके लिए ग्लाडियोस को मेरे हवाले करोगे। ग्लादियोस एक अच्छा कमांडर, और जैसा कि शहंशाह ने कहा, मैं जमानत लेती हूं कि वो तुम्हारे मातहत रहेगा। ओह, मेरे शोहदा के खून से हाथ रंगे हैं उसके, उसे हरगिज शामिल नहीं करूंगा। मुर्दा या जिंदा, उसे पकड़कर मैं उसे खुद सजा दूंगा, और तुम्हें सुलह की यकीन दहानी के तौर पर उसका सर मेरे हवाले करना होगा। अगर तुमने कोशिश की मेरे खिलाफ जाने की, यहीं रुक जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ग्लादियोस ने सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि शहंशाह के साथ भी गद्दारी की है। अगर उसे मार भी दो तो इस मुआहदे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई ख्वाब हो जैसे। अगर यहां से ना गई होती तो मेरी जिंदगी कैसी होती इस वक्त। मुझसे नाराज हो ना तुम? ऐसा लगता है तुम्हें? अगर हमारा खून एक ना होता, जान ले लेती तुम्हारी, नहीं छोड़ती तुम्हें। तुमने
कबीले में दाखिल होने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, मुखबरी करने के लिए। तुम्हें अपने दस्तरख्वान पे बिठाया, अपने साथ रखा और तुम हमसे गद्दारी करती रही। मेरा गुनाह नाकाबिले माफी है, मैं जानती हूँ। समझ ही नहीं आ रही मुझे, कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? मैं तुम लोगों को अपना दुश्मन समझती थी। वो कबीले से बार बार जाना सब मालूमात देने के लिए था, है ना? खुफिया कबीले का पता भी तुमने दिया था ना? हमारे बारे में एक एक मालूमात देती रही तुम उन्हें। हाँ, मैंने ये सब किया, मानती हूँ। उस्मान सरदार और बाला खातून को मारने के लिए हर कोशिश की मैंने। तुम जानती थी कि वालिदा जिंदा है और सोफिया की कैद में है। हम रोते रहे, दुखी थे, लेकिन तुम हमें उस हालत में देखकर खुश होती रही। क्या लगता है तुम लोगों को दुखी देखकर? क्या मैं अपना गम भूल गई थी? तुम लोगों से ज्यादा दुखी थी, दुश्मन समझती थी अपना तुम लोगों को। नहीं नहीं, हम अपने दुश्मनों के साथ ऐसा नहीं करते, लेकिन तुम सोफिया की बेटी बनकर उसी की जैसे हो गई। फातिमा, गद्दार। फातिमा, ये तुम क्या कह रही हो? वालिदा, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। ये कोई गैर नहीं है, तुम्हारी बहन है। नहीं, ये लड़की मेरी बहन नहीं, दुश्मन है हमारी। फातिमा, छोड़े वालिदा मुझे। ठहरो मेरी जान, मेरी वालिदा, बात सुनो। जाने दे मुझे। हलीमा, अगर मुझे मर जाने दिया होता तो आज ये सब नहीं हो रहा होता। जख्म को दागना होगा हसन मेरे भाई, लेकिन फिलहाल आग जलाना मुनासिब नहीं है। बूढ़े आदमी, तुम जलोगे और तुम्हारे लिए उस आग को जलाने वाला मैं हूं। किस आग की बात कर रहे हो? हाँ, मेरे गजब की आग की। तुम तुर्कों की एक कहावत है, क्या है वो? मैं जंगजू हूं मगर क्या फायदा, ऐसा ही कुछ था। हमला करो। अगर तुमने हमें ना मारा और जिंदा छोड़ दिया काफिर, तो मैं तुम्हारे टुकड़े करके इस जंगल के जानवरों को खिला दूंगा। तुम्हें लगने वाले ये जख्म भी तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं ला सके। कसम खाता हूं, तुम्हारे सीने में घाव लगाकर उसमें नमक भरूंगा मैं। बस इतनी ही ताकत है क्या? मारना है तो मर्दों की तरह मारूंगा। लश्कर बुलाया जाए, इनकी मेहरबानी से हमें जरूरत पड़ सकती है। काश पैगाम ना भेजा होता। उस्मान सरदार को खुद अपने हाथों से जाल में फंसा दिया हमने।
साहिबान, आपके लिए एक पेशकश है, लेकिन पहले थोड़ी खातिरदारी हो जाए। उठाओ इन्हें। लगता है कि लोग हमारे मुआहदे से खुश नहीं हैं उस्मान सरदार। इस मुआहदे से खुश तो मैं भी नहीं। वाज़ेह है, भेड़ी और लोमड़ का इत्तेहाद पहली बार नहीं हो रहा। हम सिर्फ मुआहदे की वजह से साथ नहीं है, बल्कि वजह पोइना भी है। हलीमा का भी इससे कोई ताल्लुक नहीं रहा, समझे? इतना सब कुछ हो जाने के बाद उसका नाम तुम ना ही लो तो अच्छा होगा। 10 साल मैंने उसकी परवरिश की है। ताल्लुक तो है हमारे दरमियान और उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। मैं जाने से पहले पोएना से मिलना चाहती हूं। पोएना को अगर नफरत की निगाह से देखा जाता रहा तो कुछ भी नहीं बदलेगा। वो बहुत दुखी और परेशान हो जाएगी। तुम खानदान नामी चीज से नावाकिफ हो सोफिया। हलीमा को तुमने जो जख्म दिए हैं उस पर हम अपने हाथों से मरहम लगाएंगे। हलीमा पहले से भी ज्यादा खुश रहेगी। इसीलिए तुम्हारा भाई अलाउद्दीन चला गया। पोएना भी जाना चाहेगी। अगर वो जाने की ख्वाहिश जाहिर करे तो मेरे पास आने से रोकना मत। इधर देखो मुझे। अगर हलीमा को लेकर तुमने कोई बात की तो ना कोई मुआहदा रहेगा, ना कोई इत्तेहाद। तुम्हें यही गाड़ दूंगा। फातिमा, तुम्हारी बहन कैसी है? सोफिया की बेटी का पूछ रहे हैं ना बाबा? ठीक है, वो उससे कुछ नहीं हो सकता। जो मैंने कहा उस पर अच्छी तरह गौर करना उस्मान। उस्मान, ये औरत यहाँ क्या करने आई है? पोएना कहाँ है? वाला हलीमा, हलीमा, मेरी बेटी हलीमा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरी बेटी, आ जाओ। ओए माशाल्लाह, माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत लग रही हो। हाँ, बहुत खूबसूरत लग रही हो। वालिदा का लिबास तुम पर खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल उनकी जैसी लग रही है। हलीमा, मेरी बेटी, उन्होंने तुमसे और हमसे हकीकत छुपाई। आखिरकार तुम लौट आई। हाँ, एक नई शुरुआत है। मेरी प्यारी बेटी। पोएना, तुम्हें अलविदा कहने आई हूं मैं। तुम्हें यहां इस तरह इस खैमे में देखना
किसी अजाब से कम नहीं है मेरे लिए। वो है ना, मेरी बच्ची तुम यहाँ खुश नहीं रह पाओगी। खामोश हो जाओ नहीं तो तुम्हारी जबान काट दूंगी। ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारे पास अमानत है बाला। लेकिन अगर ये तुम्हारे बेटे अलाउद्दीन की तरह जाना चाहे, बस कर दो, बस। मैं सिर्फ यहां पर पोइना की बात कर रही हूं उस्मान सरदार, कि अगर किसी दिन ये यहां से जाना चाहे तो कोई भी नहीं रोकेगा मेरे पास आने से। इसका अपना एक घर है, ये वहां लौट सकता है। इसका नाम हलीमा है, इसका घर और खानदान यहाँ है। ये ख्वाब देखना छोड़ दो सोफिया। तुम्हारी इन बातों की कोई अहमियत नहीं मेरे नजदीक। पोइना जो चाहेगी वही होगा। बस करें, बहुत हो गया। पोइना नहीं है मेरा नाम, हलीमा भी नहीं है। मैं कौन हूं ये मुझे भी नहीं मालूम, नहीं मालूम। परेशान हो गई हूं मैं, थक गई हूं पूरी तरह। मेरी बेटी, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, परेशान मत हो। निकलो यहां से, निकलो। ठीक है पोइना, पुरसुकून हो जाओ बेटी, पुरसुकून हो जाओ। अब बिल्कुल परेशान नहीं होना, सब खत्म हो गया, ठीक है? चलो जाकर आराम करो। इजाजत है हुजूर। हाँ, आ जाओ। हुजूर, बाज़ंतीनी पैगाम रसा आया है। फेरिस्तो क्या कर रहे हो यहाँ? मंगोल सिपाही भारी दस्तों के साथ अनकारिया की हुदूद में दाखिल हो चुके हैं। उस्मान सरदार, आपको क्या लगता है हम उनका मुकाबला कर सकेंगे? हम पहले भी धूल चटा चुके हैं इससे बड़े लश्करों को। अहम यह है कि कायम रहो इस इत्तेहाद पर। सही कहा, मैं भी आपको ये मुआहिदा याद दिलाने वाली थी। अब हम दोनों का दुश्मन एक ही है। उस्मान सरदार, पोइना आपके पास जमानत है। बात सुनो मेरी, अगर चाहती हो तुम्हें नुकसान ना पहुंचे तो कोशिश करना कि उसका नाम ना लो। हाँ बताओ जारकुताई। ये खबर अधूरी है सरदार। मंगोल दो अलग अलग रास्तों से आ रहे हैं, एक अनकरिया के शुमाल की जानिब से और दूसरा गुरोह जुनूब की जानिब से। यानी वो एक तरफ से बुरसा और दूसरी तरफ से हमारी तरफ आ रहे हैं। सरदार, अगर हम ये साबित भी करते कि उलजैदों की बेटी और नवासे को हमने नहीं कत्ल किया, आने वाला लश्कर फिर भी वापस नहीं जाएगा। अगर वो सरहद में आ गए तो तसादुम के मुतरादिफ होगा। यकीनन उनके जहनों में हमारी जमीनों पर कब्जा करना और फसलों को बर्बाद करना ही होगा। इस वक्त जमीन की उनके लिए कोई अहमियत नहीं। उलझाए तो सिर्फ इंतकाम चाहता है, मेरे बच्चों की जान लेना चाहता है।
तो हमें एहतियाती तौर पर सरदार फातिमा और हलीमा को कबीले से बाहर जाने नहीं देना चाहिए। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, सफर पर अकेला ही निकल गया वो। लगता है उसकी जान खतरे में है। कायोमास, जी सरदार। कुछ सिपाही अपने साथ लो और ताकुब करो उसका। जो हुक्म सरदार। दो हिस्से हो गए, बावजूद इसके कि ये ईद का दिन था हमारे लिए। बेटी की वापसी का जश्न भी नहीं मना सका। इतना काफी है मेरे ख्याल से। तो मैं एक तजवीज देता हूं। तुम्हारी किसी भी तजवीज की जरूरत नहीं है हमें। एक शर्त पे तुम्हें जिंदा सलामत छोड़ सकता हूं मैं। अपनी दरीजा करारगाह को खत्म करना होगा तुम्हें, और मुझे वहां मेरी फौज के साथ दाखिल होने देना होगा। तुर्कों की मिल्कियत बनने वाली जमीन चाहिए तुम्हें, हाँ? सुना तुमने हसन मेरे भाई? तो मतलब तुम्हें ये जमीनें चाहिए। तुम हमें इतना कमजोर समझ रहे हो कि सांसों के बदले तुमसे सौदा करेंगे। आसान मौत नहीं मानूंगा तुम्हें। क्या इस मार से हम पर कोई फर्क पड़ेगा हसन मेरे भाई? यकीनन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कोचा सरदार। हमारे अजदाद ने अपने अजीम दरख्तों के मुताबिक क्या कहा? घोड़े अपने ऊपर सवार शख्स का वजन अच्छी तरह जानते हैं। भारी बोझ उठाने की मुशक्कत खच्चर जानता है, उन्होंने कहा। तकलीफ सिर्फ बहादुर ही जानते हैं, जो इस जैसे बुज़दिल कभी नहीं सह सकते। जिस्म का दर्द क्या है सिर्फ दिमाग जानता है, उन्होंने कहा। जो कुछ भी कर रहे हो तुमसे इसका बदला जरूर लिया जाएगा। तू हमें हरा नहीं सकते। दोनों को बांध दो। दूर हटो।
उस दिन गुस्से में मैंने आपसे शायद कुछ ज्यादा ही कह दिया था, लेकिन आप सही थे। बाज़ औक़ात जिंदगी में इंतहाई कठिन फैसले होते हैं, वो सरदार ही क्यों ना हो। मुझे माफ कर सकते हैं कारा उस्मान? माएं दुखी होती हैं, हाँ, माएं गमगीन होती हैं, लेकिन अहम बात यह है कि ऐसी कठिन सूरत हाल में एक दूसरे का मददगार बना जाए। हाँ, यकीनन। कितने इम्तिहानों से गुजरे हैं, दिलों में लगी हुई आग को झेला है, जिसके लिए इतना कुछ सहा हुआ आज सामने है। अभी तक यकीन नहीं आ रहा मुझे। ख्वाब देख रही हूँ लगता है। जब ये पहली दफा हमारे कबीले में आई और मुझसे मिली, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सारे दर्द खत्म हो गए। मैं इसे कैसे पहचान नहीं पाई। मैं भी समझ नहीं पाया ये सब कैसे हुआ। हमने हमेशा अपने दिलों की आवाज सुनी है, कैसे पहचान नहीं पाए। साथ दस्तरखान पर बैठी है ये तो, उससे पहले भी कितनी बार मिले थे। जो भी हुआ, आज से हम लोग बगैर किसी कमी के एक साथ रहेंगे। बगैर कमी के? अलाउद्दीन, उसका क्या होगा? मेरे बेटे को कुछ होगा तो नहीं? कायोमास को रवाना किया है, बेशक वो उसे ढूंढ लेगा। रोना नहीं, हरगिज नहीं रोना। इधर आओ, बस बस, सब ठीक हो जाएगा। देखो हलीमा मिल गई, जो हसरत थी पूरी हो गई। हाँ? मंगोल एक जानिब से बुरसा और दूसरी जानिब से हमारी तरफ आ रहे हैं। दो महाजों पर तकसीम होकर उन्हें रोकना माकूल नहीं होगा। सोफिया के लश्कर में शामिल होकर मंगोलों के साथ लड़ने का कह रहे हैं सरदार आप? ऐसे ही है, ऐसे ही है। बाजुंतीनियों को साथ मिलाना होगा। मंगोल दो महाजों पर बट गए, उनका हमें एक मकाम पर मुकाबला करना चाहिए और इसीलिए बाजुंतीनी सिपाहियों के साथ मिलकर हरकत की जाएगी। सरदार, बाजुंतीनी सिपाही हमारे लश्कर के तौर तरीके और निजाम से नाआशना है। सबसे बढ़कर उनकी ढालें भारी और रफ्तार सुस्त है, इसलिए इतनी बड़ी जंग में उनका इत्तेहादी बनकर लड़ना मुश्किल होगा। हाँ, ठीक कहा। तो उस सूरत कोशिश करो अपने लश्कर के सिपाहियों की तरबियत करने की। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो हुक्म सरदार। हुजूर, अगर वो सूफिया नागन हमारे खिलाफ कोई खेल खेल रही हो तो? हाँ, मंगोल हम लोगों को घेरे हुए हैं। सोफिया से इत्तेहाद को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर उसने बिगाड़ पैदा करने की कोशिश की तो वो बुरसा खो देगी, उसे इल्म है। लेकिन मंगोल जैसी मुसीबत से छुटकारा हासिल होते ही हम अपनी तलवारों का रुख उसकी जानिब फेर देंगे। वो जानती है तो हम एहतियात करेंगे। ठीक है हुजूर। ग्लाडियोस, गीदड़, आखिर हम लोगों के बीच इत्तेहाद में क्यों खड़ा है इस वक्त? बुरसा के दिफा के लिए आया है। जो भी है, आज नहीं तो कल उसकी नीयत वाज़ेह हो जाएगी। हो जा सरदार, हसन सरदार, वो सफर पर निकले थे दोनों। क्या सूरत हाल है? कोई आई नहीं खबर उनकी? उनकी तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं आई। वो है ना मेरी छोटी चिड़िया,
मेरी बेटी बुरसा के मुस्तकबिल के लिए अपना दिल तुम्हारे पास छोड़ दिया है। मोहतरमा सोफिया, कहाँ है वो, कुछ पता चला? ग्लादियोस अपने सिपाहियों को लेकर बुरसा निकल गया। ग्लादियोस, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूं? अरिस्तो, मेरा मंसूबा खराब हो उससे पहले उस बेवकूफ को ढूंढ कर लाओ। क्या वो शहंशाह के हुक्म की मुखालफत करेगा? उसके जहन को तुम नहीं जानते हो। उसके जहन में जो कुछ आता है वो वही करता है। और हां, मुझे यकीन है वो कुछ करने का सोच रहा है। लगा लूंगी पता। ये मुआहदा किसी सूरत तबाह होने नहीं दूंगी। हलीमा, वो इतने अरसे हमारे साथ थी और हम उसे पहचान नहीं सके। अलाउद्दीन यहां होता तो वो भी बहुत खुश होता। मगर अलाउद्दीन ने हम सबको छोड़कर जाने का इंतखाब किया। होलोफेरा, होलोफेरा, गवर्नर ज़ादी, तुम ठीक हो ना? हाँ। औरहान, लगता है जैसे मेरा खुद से सामना हो रहा है। एक तवील अरसे से अपने आप की तलाश थी मुझे। यूनुस एमरे ने जब मोहब्बत के मायने समझाए थे, तुम्हें याद है? अच्छी तरह याद है मुझे, बिल्कुल भी नहीं भूला मैं। उस वक्त तो लगा तुम्हारे लिए मेरी पोशीदा मोहब्बत की बात हो रही है। दर हकीकत मेरे दिल में एक और मोहब्बत थी। वो मोहब्बत मेरे दिल में घर कर गई है और अब मुझसे ये हार नहीं पहना जाएगा। होलोफेरा, कुछ समझा नहीं मैं। औरहान, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। यकीनन इसके बाद मेरी गवर्नर ज़ादी उस जहान में भी मेरे साथ ही रहेगी इंशाअल्लाह। मेरा रब हमें कभी जुदा ना करे। आमीन। आओ बेटी, ये देखो तुम्हारे पसंद का खाना तैयार किया गया है। बहुत शुक्रिया बाला खातून। मुझे वालिदा नहीं कहोगी? मेरे लिए आसान नहीं है ये। कुछ अरसे पहले मैं आपको अपना दुश्मन समझती थी। ओ, जरा ठहरो तो, जरा रुको। वक्त आने पर यकीनन ये वालिदा भी कहेगी, है ना मेरी प्यारी बेटी? बिल्कुल, जो तुम्हें ठीक लगे वो कहना। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, आप मुझ पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? तुम्हारी बुनियाद मजबूत है, हत्ता कि जब हमसे तुमने दुश्मनी जाहिर की
तब भी कुछ बुरा नहीं किया। हाँ, तुम्हारे दिमाग ने बिल्कुल चाहा होगा, तुम्हारे दिल ने मगर इजाजत नहीं दी तुम्हें। तुमने बहुत सी गलतियां नहीं की, दूर हो गई। ऐसा ही है जैसे तुमने खुफिया कबीले के बारे में सोफिया को बताया और फिर हमें भी आकर आगाह किया। वो गार तुम्हें याद है जब मैंने कुफार के खिलाफ तलवार उठाई तो तुम भी तलवार थामे मेरे पीछे खड़ी हुई थी। तन्हा नहीं छोड़ा तुमने, मेरे शाना बशाना लड़ी। भला दुश्मन ऐसा कर सकता है क्या? शायद तुम बहुत कुछ जानती थी लेकिन सोफिया को नहीं बताया। हत्ता के सोफिया के सामने तलवार उठाने की हिम्मत की तुमने, होलो फेरा और उसके बच्चे को बचाया। देखो, इंसान खता का पुतला है, लेकिन अहम यह है कि उसे गलती का एहसास हो जाए। परेशान मत हो बेटी। याद आया, ये तुम्हारा है। जब तुम छोटी थी मैंने तुम्हें पहनाया था ताकि हर शर तुमसे दूर रहे। हाँ, आज शरबत मेरी बेटी पिलाएगी। चलो आ जाओ, शाबाश। देखो तो वालिद अपनी बेटी के हाथ से शरबत पीना चाहते हैं। हाँ, हो माशाल्लाह। ना जाने वो लोग मेरी बेटी को वहां पता नहीं किस किस्म का खाना देते होंगे, मगर उसका दिलो दिमाग मेरा बनाया खाना खाने के बाद ठिकाने पर आ जाएगा। कुछ नहीं होगा, उसकी तरबियत एक शैतान ने की है। इस खाने से फायदा नहीं होगा। कोई फितना ना फैलाए, वो बस यही काफी है। फातिमा, आलगिन खातून, इस वक्त खेमे में खुशी का समा है, ऐसा लगता है। इसके बाद कहीं कोई तूफान ना आ जाए। उस लड़की ने जो कुछ किया वो वाजे है, उस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। मैं समझ गई तुम्हें। देखो मेरी बात सुनो, अब वो तुम्हारी बहन है। बहन है मेरी। जब भी उसकी तरफ देखती हूँ तो झूठ बोलने वाली और गद्दारी करने वाली नजर आती है मुझे। ऐसे तो ना कहो, बुरी बात है। अच्छा बात सुनो, दस्तरखान पर बैठ के कोई ऐसी वैसी बात मत करना, समझ गई फातिमा? हाँ तो बताओ, क्या चाहते हो हमसे? यहां मेरे पास एक शहजादा और उसकी बीवी कैदियों वाला खाना बिल्कुल नहीं खा सकते। ये नामुमकिन बात है। चलो तुम लोग बैठ जाओ यहाँ। बिल्कुल नहीं, तुम्हारा एक लुक्मा भी हमारे ऊपर हराम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो शुरू करो। एक आलिम हूं मैं और मेरे पास काफी इल्म है। यही कहा ना तुमने? हाँ शहजादे, अदालत में इंसाफ के लिए अगर कोई भी इंसान खड़ा हो तो उसे चाहिए कि उस इंसान के सामने आने वाले हर शख्स को कुचल देना है। इसमें लिखा है
इसमें जो लिखा है क्या वो गलत लिखा है? इस दुनिया में सैलाब की तरह बन जाने वाले मंगोलों के खूनी अमल की तस्वीर कशी के लिए इस्तेमाल नहीं किया। बताओ। तुमने दुरुस्त कहा, मगर समझा गलत है इसे। यकीनन ये बात तुम भी जानते हो अच्छी तरह। तुमने जो इसकी तशरीह की है वो तुमने अपने मफाद के हिसाब से की है। अगर हमारी तशरीह तुम्हें पसंद नहीं आई तो फिर तुम बता दो दुरुस्त तशरीह क्या है। इसकी सही तशरीह यह है कि जहालत के इस शहर में कुदरती इंसाफ की बात हो रही है। अच्छा, तो इंसाफ में और क्या मकबूल है ये बताओ मुझे। अब जो बता रहा हूं मैं उसे तुम अच्छी तरह से समझ लेना। मकबूल वो नहीं जो मंगोलों की तरह आए, सब कुछ बर्बाद करें वो, और फिर वो हर जगह को सहरा में बदलकर यहां से चले जाए। मकबूल वो है गुजार जो उस सहरा को सब्जा दे और उस सहरा में बरकत पहुंचाए। अफसोस है कि उस्मान तुम जैसा बहादुर और तलवार से ज्यादा तेज दिमाग वाले शहजादे को खो देगा। बहुत अफसोस है। हलीमा मेरी बेटी, तुम्हारे आने से हमारा दस्तरखान खुशियों से भर गया है ना? हाँ। ज्यादा याद तो नहीं है, मगर जब से खुद को पहचाना है सबके साथ दस्तरखान पे बैठने की आरज़ू करती थी, मगर फिर सोचती थी कि शायद ये ख्वाब ही रहेगा। जो हसरत थी ख्वाब था, हकीकत हो गया। हमने बहुत दुख झेले हैं, लेकिन अब सब खत्म हो गया। आने वाले दिन खूबसूरत होंगे, है ना हलीमा? हलीमा आ गई, अलाउद्दीन भी जल्द आ जाएगा, यकीन है। आलगन, ऐसा करो कि अलाउद्दीन और गौंजा के खाने के बर्तन भी रख दो। मैं चाहती हूँ कि जब वो आए तो उनकी जगह मौजूद रहे यहाँ पर। क्या अंदर आ सकता हूँ सरदार? हाँ, आ जाओ। चलो तशरीफ रखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए। आपका शुक्रिया बाबा। बाबा, वालिदा, खाना शुरू करने से पहले होलोफेरा आप लोगों को एक जरूरी बात बताना चाहती है। अपने जज्बात की शिद्दत का अंदाजा नहीं था मुझे। यकीनन कोई खुशी की खबर होगी।
जल्दी बताओ, हमें बेचैनी हो रही है बेटी।